प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित जो 14वां पद्यखंड है इसका अध्ययन करेंगे। पहले इसका वाचन करेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। भाव साख तपनी अति लागी, चोवा चीर चंदन भागी। सूरज जरत विमंचल ताका, बिरह बजागी सोरथ हाका। जरत बजाग निकर पिउछाहा, आई बुझाऊ अंगारन माहा। तोहि दर्शन होई शीतल नारी, आई आग ते करु फुलवारी। लागे जरे जरे जस भारू, फिर भुंजे सूत जेऊ न बारू। सरवर हिया घटत निति जाई, टूक टूक होई कै बिहराई। बिहरत हिया करो प्यूटे का, दीठ दवंगरा मेरहु एका। कंवल जो बिगसा मानसर, बिनु जल गयऊ सुखाई। कबहु बेली फिर पलु है, जो पियु सींचे आई। भा बैसाख तपनी अति लागी। भावन था बैसाख का महीना आ गया। तपनी अति लागी, तपनी माने गर्मी, अति बहुत अधिक लगी। नागमती जी कह रही हैं कि अब बैसाख का महीना आ गया और वातावरण में बहुत तपन बढ़ गई। जैसा कि देखते हैं कि गर्मी की मौसम शुरू हो जाती है बैसाख से अच्छी, और नागमती जी तो परेशान थी विरह से, उन्हें तो वही गर्मी खाई जा रही थी। उधर गर्मी का मौसम हो गया तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ गई। तो ऐसे में वो कहती हैं कि अब बैसाख का मौसम, बैसाख का महीना आ गया है और वातावरण में बहुत अधिक गर्मी हो गई है। चोवा चीर चंदन भा आगी। चोवा एक पदार्थ होता है जो सुगंधित होता है, बड़ा अच्छा होता है दरुव। तो और चीर, चीर कहते हैं जो वस्त्र होते हैं, बारीक कपड़े। और चंदन, चंदन भी ऐसी ही जो बहुत शीतल वस्तु होती है। चंदन की जो लकड़ी होती है बहुत शीतल होती है। तो यहाँ नागमती जी कहती हैं कि ये सब चीज़ें, यानी चोवा जो एक सुगंधित द्रव्य होता है, और चीर भी जो बारीक कपड़े होते हैं, चंदन जो गर्मियों में बहुत अच्छी चीज़ होती है शीतल करने वाली, लेकिन वो शीतल न होकर के अग्नि की तरह महसूस हो रही हैं, मानो उनमें अग्नि हो गई है, क्योंकि विरह के कारण वो दुखी थी। और दुखी जब आदमी का मन होता है तो उसे अच्छी चीज़ें सब बुरी लगती हैं।
तो यही हाल नागमती जी का हो रहा है कि उन्हें चंदन भी और बारीक कपड़े जो गर्मियों में पहने जाते हैं वो भी, और सुगंधित द्रव्य चोआ जो होता है वो भी अच्छे मालूम नहीं दे रहे। उन्हें उनमें भी तपन महसूस हो रही है, गर्मी महसूस हो रही है। सूरज जरत हिमांचल ताका, और सूर्य जो है, क्योंकि जब गर्मी की मौसम शुरू होती है तो सूरज जो है थोड़ा पश्चिम की ओर छिपना शुरू हो जाता है। वैसे सर्दियों में वो दक्षिण पश्चिम की ओर छिपता है, लेकिन जब गर्मी की मौसम होती है तब वो कुछ ऊपर को उठना शुरू हो जाता है, उत्तरायण की तरफ को जाने लगता है। बिरह बजागी सोहरथा, यानी सूरज जो है वो इतना, वो भी उधर हिमाचल की तरफ जो है वो सर्दी का मौसम माना गया है, ठंड की तरफ जाने के लिए वो भी लालायित है। इसलिए कहा है कि वो पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ जो जा रहा है वो भी गर्मी से बचने के लिए जा रहा है। विरह बजागी सोहरथा का। लेकिन मुझे तो नागमती जी कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि बिरह ने अपना जो रथ है वो मेरी तरफ को हाँक दिया, अर्थात विरह मेरी ओर चला आ रहा है। उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया है, मेरे अंदर और विरह की अग्नि उत्पन्न कर दी है, ऐसा दिखाई देता है। जरत बजागिनी करूँ क्यों छा, वो रतन सेन जी से प्रार्थना करती है कि हे पति देव आओ, पीओ ने पति और छा छाया। जरत बजागिनी के ये जो बहुत कठोर अग्नि पड़ रही है जिसमें मैं जली जा रही हूँ, आप आकर के कृपा करके मेरे ऊपर छाया कीजिए ताकि मुझे चैन मिल जाए। आई बुझाऊ अंगारन माँ, अरे जो अंगारे मेरे ऊपर पड़ रहे हैं आग के, तो इन्हें आकर के बुझाओ। इन्हीं विरह की अग्नि में मुझे सब अंगारे दिखाई दे रहे हैं। तो ही दर्शन होई शीतल नारी, और आपके दर्शन करके मैं शीतल हो जाऊंगी, यानी मुझे संतुष्टि हो जाएगी। तो आई आगते करूँ फुलवारी, और कृपया आकर के ये जो आग है इसे दूर करके और यहाँ फुलवारी कर दीजिए, अर्थात अच्छा वातावरण कर दिए। जैसे फुलवारी में बड़ा आनंद आता है, चारों तरफ बड़ा मन लगता है देख करके उस दृश्य, और शरीर में भी शांति होती है। तो आपके दर्शन से ही ये बात हो सकती है। इसलिए आओ और मेरी अग्नि को दूर करके इस और यहाँ फुलवारी का वातावरण कर दीजिए। लाग्यों जरे जरे जस भारू, फिरी फिरी भुंजेसु तजेऊ न बारू। और ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे भाड़ जल रहा, भारू भाड़ की तरह, जिस तरह वो जलता है इस तरह मेरा शरीर जल रहा है। फिर भुंजेसु तजेऊ बारू, और मैं उसमें उस भाड़ में जल करके भुन रही हूँ, लेकिन फिर भी उस बालू रेत को, जो बालू पड़ा हुआ है ना उसमें ही मैं दुख को, कष्ट को सहन कर रही हूँ, लेकिन उसे छोड़ नहीं रही हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि रतन सेन जी द्वारा
वो हालांकि छोड़ दी गई हैं, वो दूसरी स्त्री के पास चले गए हैं, लेकिन वो नागमती जो है उसी की याद में फिर भी जल रही हैं, अर्थात उन्हीं के वियोग में दुखी हो रही हैं, उन्हें छोड़ नहीं रही है। किस प्रकार? जैसे कि बालू में जलते हुए, रेत में जलते हुए भाड़ में भी वो बाहर नहीं निकलती और उसी में रहना चाहती है अपने प्रिय के याद में, लेकिन उसे छोड़ती नहीं। सरवर हिया घटत नित जाई, और मेरे हृदय रूपी तालाब का जो पानी है वो सूख गया है, वो घट गया है, क्योंकि इतनी जो तपन हो रही है, गर्मी हो रही है, और उसमें मेरा हृदय जला जा रहा है, और उसमें जो मेरा हृदय रूपी तालाब है वो सूख गया है। टूक टूक हुई कै बिराई, और टूक टूक उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, और टुकड़े टुकड़े होकर के वो बिखर गया है, मेरा हृदय बिखर गया है। भीरत हिया करों की उठे का, और इस जो बिखरते हुए जो मेरा हृदय है, इसको आप आकर के इसमें टेक लगा दो, इसमें सहारा दे दो। हे पतिदेव, आप आकर के मेरे हृदय को सहारा दे दीजिए। कैसे? दीठी दवंगरा मेरहु एका। दीठी कहते दृष्टि, और दवंगरा जो पहली वर्षा होती है उसे कहते हैं मेरहु एका। उसे एक करके मेल कर दीजिए, एक कर दीजिए उसे, यानी अपनी दृष्टि रूपी वर्षा से। दृष्टि रूपी वर्षा का तात्पर्य क्या है कि जब आएंगे, आपके दर्शन होंगे, तो मुझे एकदम जैसे कि बरसात हो जाती है, शांति मिल जाती है, संतुष्टि हो जाती है। इस प्रकार मेरा जो हृदय बिखर रहा है वो एक हो जाएगा, अर्थात उसे शांति मिल जाएगी। इसलिए आप आइए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए। कमल जो बिगसा मानस बिनु जल गए सुख। नागमती जी कहती हैं कि जो मानसरोवर में जो कमल खिला था वो बिना जल के सूख गया है, अर्थात नागमती अपने को कमल कहती है, और जल कौन है? रतन सेन जी। उनके बिना नागमती जी का जो कमल रूपी जीवन है वो रतन सेन रूपी जल के बिना सूख गया है, अर्थात रानी नागमती राजा रतन सेन के बिना नष्ट हो गई है और वो समाप्त होने को जा रही है। कब हूँ बेली फिर पलू है जो पीऊ सींचे आई। कब हूँ बेली फिर, लेकिन वो पूरी आस लिए हुए है, और उस आशा में वो कह रही है कि अगर मेरे पति आकर के मुझे अब भी सींचते हैं, अर्थात मुझे दर्शन देते हैं और मुझे आकर के गले से लगा लेते हैं और अपना प्यार मुझे देते हैं, तो मैं फिर हरी भरी बेल की तरह पल्लवित हो जाऊंगी, मेरा जीवन फिर खुशियों से भर जाएगा। अगर इस संयोग को, इस वियोग को दूर करके मेरे पति मुझसे आकर के मिल जाएं तो मुझे खुशी होगी और मुझे दोबारा नया जीवन मिल जाएगा और मेरा जीवन पल्लवित हो उठेगा, खुश हो उठेगा, आनंदमय हो उठेगा। इस प्रकार इसका ये भावार्थ हुआ
और इसमें हम इसका प्रसंग लिखेंगे कि वैशाख मास की के महीने में गृहिणी नागमती के वियोग दशा का बड़ा ही मर्मस्मरणीय चित्रण किया गया है। इसके जो काव्य सौंदर्य है इसके सामने देख लेना। और अब हम इससे अगला जो पद्य खंड है 15वां उसका वाचन करेंगे और उसका फिर उसकी व्याख्या करेंगे। जेठ जरे जग चले लुआरा, उठहि बवंडर परहि अंगारा। बिरह गाज हनुमंत होई जागा, लंका दाह करे तनु लागा। चारियों पवन झकोरे आगी, लंका दाही पलंका लागी। दही साम रसाम धई बई साम नदी कालिंदी। बिरहक आगी कठिन अति मंदी। उठे आग और आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख बांधी। अधजर भयउ मांस तनु सूखा, लागेउ बिरह काल होई भूखा। मांस खाई सब हाड़न लागे, अब आऊ आवत सुनि भागे। गिरि समुद्र शशि मेघ रवि, सही न कह सकहि वह आग। मुहम्मद सती सराहिए, जरे जो अस प्यूला। अब इसका भावार्थ सुनिए। जेठ जरे जग चले लुआरा। अब जेठ का महीना आ गया है। जेठ में आप जानते हैं कि बहुत ही गर्मी होती है। जेठ के महीने में हवाएं चलती हैं, लुआरा कहते हैं उन्हें। जो गर्म हवाएं चलती हैं तो उन्हें लुआरा कहते हैं। उठई बवंडर परही अंगारा। और ऐसा दिखाई देता है कि गर्मी के मौसम में बवंडर उठ रहे हैं और अंगारे पड़ रहे हैं। आग के अंगारे पड़ रहे हैं चारों तरफ। बिरह गाज हनुमंत हुई जागा। बिरह गाज और बिरह जो है, वियोग जो है, जो उन्हें राजा रतन सेन ने दे रखा है, वो हनुमान जी बन करके जाग गया है और गरज रहा है। अर्थात उसको, उस विरह को उन्होंने हनुमान बताया। जिस तरह वो ताकतवर थे, बलशाली थे, और वो इसी प्रकार ये विरह भी इतना शक्तिशाली है कि इसने भी मुझे झकझोर दिया है। लंका दहा करे तनु लागा। और वो जिस तरह हनुमान जी ने लंका का दहन कर दिया था, लंका को जला दिया था, इसी प्रकार वो विरह जो है, हनुमान रूपी विरह, वो मेरे शरीर को भी जला रहा है। चारहूँ पवन झकोर लाग आगी। मेरे चारों तरफ मुझे ऐसा दिखता है कि
हवा जो चल रही है, गर्म हवाएं, तेज हवाएं चल रही हैं, गरम गरम, वो आग की तरह काम कर रही हैं। लंका दाही पलंका लागी। और उस अग्नि से, उस तेज हवा से लंका दाह, लंका को जलाने के बाद पलंका लागी, वो उससे अगले देश में भी जा लगी। अर्थात जैसे लंका जल करके वो दूसरे देश में लगी जा करके, इस तरह ही वो अग्नि मेरे शरीर को जला करके मेरे जो पलंग था उसमें भी लग गई। अर्थात मेरा पलंग भी जलने लगा। दही भई शाम नदी कालंदी। और मेरा शरीर ऐसा, कलंदी है यमुना जी को, मेरा शरीर उस विरह से जल करके काला हो गया, शाम हो गया। जैसे यमुना नदी का जल शाम रंग का होता है, काले रंग का होता है, इस तरह ही मेरा शरीर भी विरह से जल करके काला हो गया है। विरह का आग कठिन अति मंदी। और ये जो विरह की आग जो सहज सहज दूसरे को भी दिखाई देती, और मंद मंद जो मेरे शरीर को अब जला रही है, ये मुझे बहुत कठिन दिखाई दे रही है, मुझे बहुत कष्ट दे रही है। ये मुझे विरह की आग मेरे शरीर में लगी हुई है। उठे आग और आवे आंधी। आग की तरह लपटें उठ रही हैं और चारों तरफ आंधी, गरम गरम तेज हवाएं चल रही हैं। नैन न सूझ मरो दुख बांधी। और मेरे नैनों को, मेरी आँखों को कुछ भी नहीं सूझता कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। मरो दुख, और मैं दुख से बंद करके मर रही हूँ। मैं दुख से, कष्ट से दुखी होकर के दुखी हो रही हूँ। मैं कहीं भी भाग नहीं सकती इस दुख को छोड़ करके। अधजर भयूं मांस तनु सूखा। मैं अधजली हो गई और मेरे शरीर का जो मांस है वो भी सूख गया है, जल गया है। तन कहे शरीर को, और सूखा सूख गया। लागेउ बिरह काल हुई भूखा। और ऐसा दिखाई देता है कि काल जो है, मृत्यु जो है, वो भूखी होकर के, जो विरह रूपी मृत्यु, विरह रूपी काल, जो विरह काल बन के आया मेरे शरीर को खाने के लिए, वो भूखा होकर के मेरे शरीर को खा रहा है, मुझे लगा हुआ है, वो मुझे छोड़ नहीं रहा है। लागेउ विरह काल होई भूखा। वो विरह रूपी काल भूखा होकर के मुझे समाप्त करने पर लगा हुआ है। मांस खाई सब हाड़ न लागे। मांस तो उसने खा लिया और अब शेष हाड़ वगैरह बच रहे हैं। अब आऊ आवत सुनी भागे। और हे पति देव, आप मेरी बात को सुन कर के, मेरे दुख को सुन कर के भाग करके आ जाओ और मुझे बचा लो। अब हूँ आऊ आवत सुनी भागे। और इस बात को सुन करके मेरी और भागे चले आओ, तुरंत आ जाओ। गिरी समुद्र शशि मेघ रवि, सही न सकही वह आग। गिरी पहाड़, समुद्र समुद्र, शशि चंद्रमा, मेघ बादल, रवि सूर्य, ये सब पहाड़, समुद्र, सूरज और चांद और बादल उस आग को सहन नहीं कर सकते। कौन सी आग को?
जो विरह की आग नागमती को लग रही है, वो ये जो शब्द बताए हैं कि वो भी इस आग को सहन नहीं कर सकते। मोहम्मद सती सराहिए जरे जो अस्प्युल्ला। मोहम्मद जायसी कहते हैं कि उस सती स्त्री की सराहना कीजिए, प्रशंसा कीजिए, जो इतनी कठिन आग को, जिसको समुद्र, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, बादल भी सहन नहीं कर सकते, और उस आग को वो नागमती नाम की स्त्री सहन कर रही है, तो उसकी प्रशंसा कीजिए कि इतना कष्ट सहन करते हुए भी, इतना वियोग सहन करते हुए भी वो जरे जो अस्प्युल्ला, जो जल रही है अपने प्रीतम की याद में, अपने राजा रतन सिंह की याद में। अर्थात कहना तात्पर्य है कि वो इतना कष्ट उठा रही है, लेकिन अपने प्रीतम को, अपने प्रिय को, अपने पति को अब भी नहीं छोड़ रही है, अब भी उसी के प्रेम में लगी हुई है। वो कितनी अच्छी स्त्री है। तो इसमें जो पाठ में बताया गया, विशेष रूप से ही बताया गया है कि उन्होंने, मोहम्मद मलिक जायसी ने अपने प्रेम मार्गी के वो दार्शनिक थे, और उन्होंने उसी मार्ग से ईश्वर की पूजा की है, ईश्वर की साधना की है कि प्रेम के द्वारा ही परमात्मा मिलता है। और उन्होंने इसमें ये दर्शाया है कि जिस प्रकार नागमती इतना कष्ट सहते हुए भी अपने पति के वियोग में फिर भी उसी की लगन लगी हुई है, उसी के प्रेम में रत है। इस प्रकार मनुष्य अगर प्रेम से इतना बंध जाता है कि वो परमात्मा की ओर लगा रहता है, उसी की कष्ट सहन करते हुए, अनेक बाधाएं सहन करते हुए भी फिर भी उसी परमात्मा की लगन में प्रेम के साथ लगा रहता है, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। उसमें उन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि उस स्त्री की या उस मनुष्य की जो प्रेम में इतने लग करके, इतने रत हो करके प्रेम में अपने प्रिय की साधना करते हैं, तो उन्हें अंत में अवश्य ही सुख प्राप्त होता है। ऐसा ये मोहम्मद जायसी जी का कहना है। तो अब इससे जो अगला 16वां पदखंड है, अब इसका वाचन करेंगे और फिर इसका भावार्थ करेंगे। तप लागी जब जेठ अषाढ़ी, मोहि पिउ बिनु छाजनी भई गाढ़ी। तन तिन उर भाझूरो खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। बंध नाहियो कंध न कोई, बात न आव कहो का रोई। साठी नाठ जग बात को पूछा, बिनु जीव फिरे मूंज तनु छूछा। भई दुहेली टेक बिहुनी, थाम नहीं उठ सके न थूनी। बरसे मेघ चुअई नैना, छपर छपर होई रही बिनु नाहा। को कहाँ ठाठ नव साजा, तुम बिनु कंतन छाजनि छाजा।
अब हुआ दृष्टि करी नाहा निठुर घर आओ, मंदिर उजार होत है नव के आई बसाओ। तपे लागी जब जेठ साड़ी, और जेठ और आषाढ़ जब दोनों के दोनों ही तपने लगे और दोनों ही आगे, तब तो बहुत ही अधिक गर्मी महसूस होती। और बरसात शुरू होने को होती है। आषाढ़ में वर्षा शुरू होने को हो जाती है। तो नागमती उस समय कह रही है कि अब जेठ आषाढ़ दोनों के दोनों ही तप रहे हैं, और इसके बाद में अब बरसात का मौसम आएगा। और बस बरसात में क्या आवश्यकता पड़ती है? घर की। हर के घर पर छप्पर हो या छत किसी प्रकार की हो, तो वो कह रही है, लेकिन उसका छप्पर कहाँ है? वो किसको अपना छप्पर मान रही है? रतन सेन। रतन सेन वहाँ नहीं है, और उनके बिना वो वहाँ उस गर्मी में और उस बरसात में कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगी, इस बात की उन्हें चिंता है। मोही पीऊ बिनु छाजनी बही गाड़ी, और बिना पति के, क्योंकि पति यहाँ नहीं है और वो बहुत दूर हैं, कहाँ हैं, उससे वो व्यथित हो रही हैं, दुखी हो रही हैं। और उसमें वो कह रही हैं कि अब बिना प्रियतम के मुझे ये शरीर रूपी जो जीर्ण शीर्ण छप्पर है, ये बड़ा ही कठिन मुझे महसूस हो रहा है। जेठ की गर्मी और आषाढ़ की वर्षा से खूब भीग कर, जैसे कोई पुराना छप्पर धूप और वर्षा से रक्षा करने में समर्थ नहीं रहता है, वैसा ही निष्प्राण सा नागमती का शरीर भी हो गया है। तन तिन उर्भा झुरो खरी, और मेरा तन जो है वो तिनके के समान हो गया। झुरो खरी, मैं झुर रही हूँ, सूख रही हूँ, सूखते सूखते मेरा शरीर तिनके जैसा हो गया। भई वरखा दुख आगरी जरी, और अब बरखा ऋतु शुरू हो गई है, और ये मुझे आग की तरह जला रही। वर्षा जो है उन्हें आग की तरह जला रही है। हालांकि वर्षा आग की तरह नहीं जलाती, लेकिन उनको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो विरह है, इसकी आग ही मुझे जला रही है। बंध नहीं और कंधन कोई, इनको बांधने वाला नहीं, बांधने का सामान नहीं, और न कोई कंध है। कंध माने सहारा, जो मेरे इसका सहारा देने वाला हो, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है। बंध भी हों, यानी बांधने की रस्सी वगैरह सामान हो, और बांधने वाला हो, अर्थात मेरे जो परिवार के लोग हों वो हों। कंध न, और कंध का सहारा, उसको कंधा दे करके उठाने वाला भी होना चाहिए, लेकिन वो कोई भी नहीं। बात न आओ कहा को रोई, और मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे छप्पर को बांधने वाला, मेरी घर को छत देने वाला कोई सहारा नहीं है, न कोई
भाई बंधु है और न छप्पर को बांधने की कोई रस्सी वगैरह है और न उसे उठाने वाला कोई सहारा देने वाला कोई कंधा देने वाला व्यक्ति है। बिना पति के मेरा कोई भी नहीं है। बात न आओ कहाँ करूँ, और मेरे समझ में कोई बात नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ और कहाँ जा कर के मैं रोऊं। साठी नाठी जग बात को पूछा। साठी का अर्थ है पूंजी, जो संपत्ति होती है जिसकी। नाठी नष्ट हो गई, जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई। किसकी संपत्ति नष्ट हो गई? नागमती की। कौन थी उसकी संपत्ति? राजा रतन सेन। तो वो चला गया तो उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। तो यूँ कहे कि संसार में जिसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है उसकी कोई बात नहीं पूछता। इसी प्रकार मेरी भी आज कोई बात नहीं पूछ रहा है। बिनु जीव फिरे मूंज तनु छूछा। और बिना पति के मैं बस खाली रह गई हूँ। जैसे मूंज मूंज है, मेरा ये शरीर है, बस ये हार्ड वगैरह यही रह गए, और ये इनसे क्या छप्पर बन सकता है? ये छप्पर का काम नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ बिना पति के। भई दुहेली टेक दुहिनी। और मेरा जो छप्पर है वो बिना टेक मैंने सहारा, सहारे के बिना, बिहुनी बिना सहारे के वो दूहरा हो गया। अर्थात देखा होगा कि अगर कोई छप्पर हो उसके नीचे से उसकी टेक निकल जाए तो वो मुड़ करके बीच में से दूहरा हो जाता है। तो इसलिए वो भी कह रही है नागमती कि मेरा जो छप्पर है वो बिना टेक के दूहरा हो गया। उसको कोई थामने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं। थाम नहीं उठी सके न थूनी। क्योंकि जब उसमें न कोई थाम है और न थूनी है, फिर वो किस प्रकार उठ सकता है? छप्पर को थामने के लिए, रोकने के लिए थाम चाहिए। थाम का मतलब जो लकड़ी लगाई जाती है सीधी, जिसके ऊपर छप्पर पड़ता है। थाम नहीं उठे थूनी, और थूनी कहते हैं जो छोटी छोटी उनके पास में लकड़ी की थूनी होती है। बरस मेघ चुवही नैना। बादल बरस रहे और मेरी आंखों से आंसू बरस रहे। छपर छपर हुई रही बिन्ना। हे पतिदेव, आपके बिना मैं वर्षा से परेशान हो रही हूँ, और मेरा जो छप्पर है वो छपर छपर चू रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। कोरो कहाँ ठाट न साजा। कोरो का बाँस वगैरह जो सामान होता है, और ठाट जिससे सामान से छप्पर बनता है। नुकन न बाँस है न कोई सामान है उसके लिए, तो मैं किस प्रकार नया छप्पर बनाऊं, कैसे बनाऊं? तुम बिनु कंत न छाय छाया। हे कंत, हे प्रीतम, हे मेरे प्रिय पति, आपके बिना मेरा छप्पर नहीं पड़ सकता, नहीं सह सकता। आप ही मेरे छप्पर हैं। आप आओ और मेरा सब कुछ काम, सब जो मेरा जीवन है वो सफल हो जाएगा, वरना मैं दुखी दुखी मर जाऊंगी। अब हूँ मया दृष्टि करी, नहा निठुर घर आओ। और अब मेरे ऊपर दया दृष्टि करके, मया दृष्टि दया दृष्टि, मेरे ऊपर दया दृष्टि करके आओ। हे नहा, हे पति, निष्ठुर घर आओ। निष्ठुर पति, आप घर आ जाओ, वापिस आ जाओ। बहुत दिन से मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ।
मंदिर उजाड़ होत है, नव के आई बसाई। और आपके आने से मेरा मंदिर उजाड़ हो, मेरा मंदिर जो है वो जो उजाड़ हो गया है, जो उजड़ गया है, उसे आकर के आप दोबारा नया मंदिर बनाइए। अर्थात मेरा जीवन, मुझ में नव जीवन दीजिए, ताकि मैं अपना जीवन आपके साथ खुशी से, आनंद के साथ व्यतीत कर सकूं। और ये तभी हो सकता है जब आप वहाँ से वापस आ जाएं। अतः कृपा करके जल्दी आ जाइए। अब ये पूरा हो गया है। आप सभी बच्चों को धन्यवाद और आप परमात्मा आपका जीवन सफल करे, ऐसी हम कामना करके इस पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।